बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भक्ति कर लक्षण एहो। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भक्ति कर लक्षण एहो। आप ये बात सुना होगा, आप ये बात समझा होगा। जब तक आप काशी विश्वनाथ का, शंकर जी का पूजा नहीं करेंगे, वह हृदय नहीं खोलेंगे, तो राम का दर्शन आपको नहीं होगा। जब आप बिना छल के, बिना आप शंकर जी का पूजा करेंगे, वह कपाट अपना खोलेंगे, हृदय, उनके हृदय में माता सीता और पिता राम वास करते हैं। जब वो हृदय खोलते हैं, तब आपको माता जानकी और पिता राम का दर्शन होता है। आज किस प्रकार से मोदी और योगी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया और किस प्रकार से राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर को स्थापित किया, लेकिन जहाँ पर चिराग जलता है, जहाँ पर रोशनी जलती है, वहाँ पर फतिंगे भी आते हैं। आपको पता है, जहाँ पर रोशनी जलती है वहाँ पर फतिंगे भी आते हैं। तो इसीलिए अयोध्या से लेकर के पूरे देश में नेपोटिज्म, क्योंकि मोदी और योगी ने एक अच्छा वातावरण दिया देश को। आज तक मोदी को वोट दे, भाजपा को वोट दे, आपको लगता होगा, खराब लगता होगा। आज तक भारत में बहुत प्रधानमंत्री हुआ है, आज तक भारत में बहुत प्रधानमंत्री हुआ। एक भी प्रधानमंत्री एक थप्पड़ चाइना को दिया है आज तक? एक भी प्रधानमंत्री चाइना को एक थप्पड़ दिया है? और मोदी ने उसके सैकड़ों जवान को शहीद कर दिया। मोदी ने उसके सैकड़ों जवान को, गलवान में क्या हुआ, हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसके सैकड़ों जवान शहीद हो गए। तो ये मोदी में है, इसीलिए मोदी को कहते हैं वोट देने के लिए। देश की आबरू, देश का इज्जत मोदी के हाथ में है। आज तक कितने प्रधानमंत्री हुए? ये केजरीवाल जैसे व्यक्ति भी तो लाइन में लगे हुए हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री बने तो सड़क को अपना घर को शीश महल बना लिए। अगर ये इंडी गठबंधन के नेता कोई, ये आज इस चुनाव में तो कहिए छोड़िए 50, ये तो 24 है, 50 तक इन लोगों को वैकेंसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इन लोगों को मौका मिलेगा, जैसे केजरीवाल जी जैसे इंडी गठबंधन के सारे नेता का जो आचरण दिखाई पड़ता है, जैसे केजरीवाल जी को, एक IAS, एक ईमानदार व्यक्ति, एक पढ़े लिखे और एक सड़क पर जन आंदोलन, आम आदमी बनकर के आंदोलन करते थे। और आज तक के इतिहास में मुख्यमंत्री का आवास, उस शीश महल नहीं, कोई राजा का शीश महल होता है, राजभवन होता है, लेकिन मुख्यमंत्री का आवास का नाम शीश महल नहीं हो गया। घोटाला, क्षुद्र नदी थोड़े जल बो रहा है। आज इंडी गठबंधन को ही है। आज तक के इतिहास में 1947 में भारत आज़ाद हुआ, आज तक के एक भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री चाइना को कुछ कह सका है? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वे कहते थे विपक्ष को, जब ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वे कहते थे कि आप हमारा आलोचना कीजिए, चाइना का आलोचना मत कीजिए, हमारा आलोचना कर सकते हैं। विपक्ष को बोलते थे, लेकिन चाइना का आलोचना नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोदी ने कहा कि नहीं, सारा एग्रीमेंट छोड़ो, जिस भाषा का प्रयोग चाइना की सेना से PLI करेगी, उसी भाषा का प्रयोग तुमको करना पड़ेगा। जिस भाषा का जो चालाकी आपकी, जिन मुहिम मारते हुए, हमारा सनातन धर्म का नियम है, जिन मुहिम मारते हुए मारते हुए बांधते हैं तुम्हारे, जिन मुहिम मारते हुए मारे, हम कहानी को नहीं जानते हैं। मोदी ने कहा, हमारी सेना को आदेश दिया, जिस भाषा का प्रयोग
पाकिस्तान की सेना करे या चाइना की सेना करे, उसी भाषा का प्रयोग करेगा। और गलवान में, डोकलाम में, गलवान में, तवांग में मोदी ने दिखा दिया जो चाइना कुछ भी नहीं है। चाइना हमारे सामने, मोदी के सामने, इंडिया के सामने, भारत के सामने चाइना का हैसियत कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश को कौन, नेपाल के बराबर में नहीं है। अगर रहता तो ताइवान को अपने मिला लेता, रहता वियतनाम को मिला लेता, रहता चाइना को ताकत फिलीपींस को मिला लेता। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दे दिया फिलीपींस को, कहा कि सो जाइए आप, चाइना को कहा कि आप जाइए। और भारत में वह जो भाषा बोलता था, जो हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, अभी तो उसने बयान दिया कि जो शी जिनपिंग और मोदी दोनों सभी तरह की सीमा विवाद को निपटाएंगे। वो अपनी सेना को भीतर भेज दिया। भारत उससे आगे चालाक है ना, वह जो सोचेगा उससे हम आगे हैं। गलवान में रात के अंधेरे में हमारे जवानों पर हमला किया। एक टुकड़ी पर हमला किया, वह टुकड़ी लगा और दूसरा टुकड़ी गया, उसके जवानों को, सैकड़ों जवान को पानी में डुबो के मार दिया। मारते उसका सैकड़ों जवान शहीद हुआ। अमेरिका ने कहा उसका 40 जवान शहीद हुआ, उसने तो कुछ नहीं बोला। और दुनिया के सभी देशों ने कहा उसके सैकड़ों जवान शहीद हुए और सैकड़ों का हड्डी पसली टूट गया। वही चाइना है जो भारत आए थे और पाकिस्तान गए थे, बांग्लादेश गए थे और नेपाल में बोले थे चाइना का विरोध करने वाले का हड्डी पसली तोड़ देंगे। हमने तवांग में उसका हड्डी पसली तोड़ के दिखा दिया। जब अपनी हैसियत को याद रखना, इसलिए मोदी को वोट दे। यह आपके लिए ज़रूरत है, भारत के लिए ज़रूरत है। मोदी जैसा कोई नहीं है। यह आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और यह आवश्यक है। जो आपके लिए आवश्यक है, जो इसलिए मोदी ने जो आज किया चाइना को, उसी के भाषा में जवाब दिया, डोकलाम में, गलवान में, तवांग में। और भविष्य में उसे एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किए, एक अच्छा संदेश दिया जो भविष्य में भी वह अगर किसी भी प्रकार का अपना निकाले जो हम वीडियो खा भाई, हम आते हैं जाने एक भविष्य में भी उसे एक अच्छा संदेश दिया गया। भविष्य में भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा, वह लाश ढोती सीमा पर थक जाएगा। गलवान में उसने सेना से वार्ता भी करने के लिए भारतीय सेना को के सामने प्रस्ताव भी रखा और वार्ता भी होता रहा। कर्नल स्तर के अधिकारी का, ब्रिगेडियर स्तर का, लेकिन वह अपनी सेना को विभिन्न स्तर पर चुपके से वह भेजता रहा और भारत भी उसको देखता रहा जो वह कैसे और उसको ऐसा आज तक के इतिहास में, भारत के क्या विश्व के इतिहास में 50 वर्ष का 70 वर्ष का विश्व में क्रांति आई थी 1950 के लगभग से, जो आधुनिकतम समाज, आधुनिकतम देश, विश्व में एक सख्त संदेश गया। और इस 50 के बाद चाइना को आज तक किसी ने भी टच नहीं किया, किसी ने उसको ठोका नहीं, किसी ने, कोई भी देश, अमेरिका तक भी उसे मारा नहीं। लेकिन मोदी ने ऐसी मार मारी चाइना को जो उसे
सदियों तक याद रखेगा। और आपने उसे 2 थप्पड़ मारा, उसके 100 सैनिक शहीद हुए। पूरा विश्व भारत और मोदी के पीछे आ गया कि मोदी में वो ताकत है जो चाइना को पीट सकता है, चाइना के सैनिकों को शहीद कर सकता है। मोदी के पीछे जो बाइडेन, ट्रम्प तो पहले भी थे और बाइडेन भी आ गए, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया और जापान और फ्रांस भी आ गया और सऊदी अरब भी आ गया और ताइवान और वियतनाम भी आ गया, फिलीपींस भी आ गया। अब चाइना को सांस लेने में दिक्कत है। जो चाइना पूरे विश्व में, दक्षिण चीन सागर हो या हिमाचल प्रदेश का, कि विश्व में उसी का सब देश है, जितना भी है वह चाइना का ही है। लेकिन चाइना अपना राज नहीं बचा सका। ये मोदी की विदेश नीति है, मोदी की विदेश नीति है। इसलिए मोदी पर भरोसा कीजिए, मोदी को वोट दीजिए। यह आपके लिए ज़रूरत है, यह आपके लिए ज़रूरत है, क्योंकि उसका विदेश नीति, घरेलू नीति अलग होता है, विदेश नीति अलग होता है। घरेलू नीति के लिए आप जनता के बीच में शौचालय बनाए, आवास दिए, अनाज फ्री किए, वैक्सीन की जरूरत हुआ, कोरोना का आया तो वैक्सीन फ्री हुआ। फिर किसानों का आत्महत्या था कांग्रेस पार्टी के समय, किसानों को समृद्धि योजना का लाभ दिए, बूढ़े बुजुर्ग को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिए और विदेशों को ऐसा थाप भी दिए चाइना को, जो आने वाली पीढ़ी, चाइना का आने वाली सत्ता में बैठा व्यक्ति कोई भारत के तब आंख उठा के नहीं देखेगा। जो पिटाई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ चाइना का, वह ऐतिहासिक है। इसलिए मोदी और योगी को वोट दे, भाजपा को वोट दे। भारत की जनता से, भारत के मिजोरिटी से, भारत के विकसित समाज से मैं अपील है, मोदी ऐसा कोई नहीं है, मोदी जैसा कोई नहीं है। भाजपा को वोट दीजिए, क्योंकि हमने चाइना को उसी के भाषा में जवाब दिए हैं। तो यह आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको विचार करना है। इसलिए चाइना को हमने सीधा किया। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किया भारत का? नहीं किया, और नहीं कोई कर सकता है, क्योंकि उसने कहा था 56 इंची का सेना है, डोकलाम, गलवान और तवान, और आगे भी निमंत्रण दिए हैं। आपका मन बहलाने के लिए, चाइना का मन बहलाने की क्या आवश्यकता पड़ी, वो भारत की तरफ आ जाए, भारत की तरफ आ जाए, हम उसको उसी भाषा में जवाब देंगे जो भाषा उसे चाहता है। थैंक्स।